अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट एबोकाल किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए लेना बहुत ज़रूरी है और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट एबोकाल, इसके अंदर अगर कंपोजिशन की बात करें, इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम होता है, विटामिन D3 होता है और विटामिन C होता है, विटामिन B6 होता है। और अगर इसके फ्लेवर की बात करें तो ये ऑरेंज फ्लेवर में भी होती है, मिक्स फ्लेवर में भी होती है और लेमन फ्लेवर में भी होती है। एबट फार्मा इसको प्रिपेयर कर रही है, यानी इसको तैयार कर रही है। बहुत ही अच्छी फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। तो किन मरीज़ों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी होती है और उसके अलावा विटामिन C की कमी हो जाती है, स्किन ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, ये जॉइंट पेन रहती है, जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन का रहना या जॉइंट से क्रैक्टिस साउंड का आना, और इसके अलावा जैसे मौसम की चेंजिंग की सूरत में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। विटामिन C का लेना ज़रूरी है, जैसे ही मौसम की चेंजिंग हो तो उसमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा स्किन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम स्किन के ऊपर स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइट कलर के निशानात शो हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात कैल्शियम को इस्तेमाल करवा जाते हैं। और उसके अलावा विटामिन D3 जो हड्डियों के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, हड्डियाँ दर्द करती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पट्ठों को ताकत देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके अलावा जैसा कि 40+ एज में, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा जो ऑस्टियो मलेशिया जो होता है, हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना एक डिज़ीज़ होती है, तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी ये बोन की ग्रोथ में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा जिस्म के कैल्शियम लेवल डाउन हो तो उसको पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा अगर दांतों में अक्सर पेन रहती है तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात दांतों की कैल्शियम के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। BP लो होने की सूरत में डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंडेशन करते हैं। और उसके अलावा हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। विटामिन C स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेड है, तो उसके लिए इस्तेमाल इसका करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो दोस्तों पेशेंट के एज और वेट के लिहाज से इसकी डोजेज को एडवाइज़ किया जाता है। दिन में 1 मरतबा भी इस्तेमाल करवाई जाती है और समटाइम 2 मरतबा भी इस्तेमाल करवाई जाती है। और उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ है, फ़ीमेल्स को प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि कैल्शियम की कमी ना हो, ताकि कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, समटाइम पेशेंट इसके फ्लेवर से उसको वोमिट फ़ील हो सकती है, अदरवाइज़ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसके अलावा अगर हम BP हाई में इसको इस्तेमाल करवाएंगे फिर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, BP को मज़ीद बूस्ट कर देगी। तो BP हाई की सूरत में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, BP लो में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जिनमें थकावट रहती है, पट्ठों में दर्द रहता है और पट्ठों में खिंचाव रहता है, कमज़ोरी फ़ील करते हैं, तो वो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने